friends, I hope you all are doing best at your place. So what we studied in our previous video, that how different animals see. Okay, some have fixed eyes, right? Some can see two different things at a time, है ना? Some can see their prey from far away, right? So today I just wanna ask you only one thing. Just tell me that how many ears do we have? Can we see our ears? Of course, yes, we can see our ears. We have two ears, right? In fourth standard, we all have studied about birds. Can we see? We all have studied about birds' ears, right? आपको याद है ये चीज़ें? Can we see their ears? उनके कान होते भी हैं या नहीं? Just tell me that. Yes, they have ears, but क्या होता है उनका? याद करिए. It's okay, I'll help you, right? Actually होता क्या है ना कि we can't see their ears easily. उनकी चीज़ों को, उनके कानों को हम आसानी से नहीं देख सकते क्योंकि उनका एक होल होता है, वो भी ना फीदर से छुपा रहता है. उनको हम आसानी से नहीं, वी कांट सी बर्ड्स ईयर्स ईजिली, है ना, क्योंकि उनका होल होता है, कान की जगह होल होता है, और वो भी जो होता है ना वो पंखों से छिपा रहता है, फीदर्स से ना छुपा रहता है, तो दिखता नहीं है. बट दे हैव ईयर्स, वो बहरे नहीं होते. राइट, चलिए ये तो हो गया. देर आर सम एनिमल्स विच हैव ईयर्स बिगर देन आर ईयर्स. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, जैसे ये बात आती है कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके कान हमारे कान से बड़े होते हैं. मेरे मन में तो फटाक से एक ही एनिमल मतलब जल्दी से आ जाता है. बताइए, गैस करिए. यस, दिस इज एन एलिफेंट. ये हाथी है. हाथी के कान बड़े बड़े होते हैं, हमारे कान से तो बहुत बड़े होते हैं, है ना. तो इस तरह से ये होता है. उसके बाद जस्ट डू वन एक्टिविटी. क्या इसमें क्या करना है आपको? जस्ट टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, राइट. अपने फ्रेंड को बोलिए वो थोड़ी दूरी पे जाके खड़ा हो जाए. थोड़ी दूरी पे जाके खड़ा हो जाए एंड उसको कुछ बोलिए टू से समथिंग सॉफ्टली एंड यू विल हैव टू लिसन इट, राइट. वो बोलेगा और आपको वो सुनना है. ये हो गया पार्ट 1 एक्टिविटी का. उसके बाद आपको यही एक्टिविटी दोबारा करनी है. यू हैव टू डू द सेम एक्टिविटी अगेन, बट दिस टाइम यू हैव टू पुट योर फिंगर लाइक दिस ऑन ईयर, है, एंड ट्राई टू हेयर व्हाट योर फ्रेंड इज सेइंग. उसको फिर से बोलिए, वही बात बोल लें, बट दिस टाइम आपको कान के पास ऐसे हाथ रख के दोनों कानों पे ये उसकी आवाज़ सुननी है. एंड आफ्टर दैट आपको ये पता करना है कि किस बारी में आपके लिए उसकी वॉइस को सुनना ज़्यादा इजी था, उसकी साउंड को सुनना ज़्यादा इजी था, किस बारी में उसकी आवाज़ आपको ज़्यादा शार्प लगी, मतलब ज़्यादा आसानी से आपको सुनाई दी, है ना, और किस बारी में आपको थोड़ा मुश्किल हुआ. तब जब आप नॉर्मली सुन रहे थे या फिर तब जब आपने कान रख के ऐसे सुना. आप ये खुद से भी कर सकते हैं. खुद से भी कान के पीछे मतलब रखिए और खुद से बोल के देखिए एंड ट्राई टू डिस्कस. एक्चुअली होता क्या है कि हमें एक्टिविटी करनी चाहिए. एक्टिविटी से क्या होता है ना कि हमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ये हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देता है, और इससे रिलेटेड जो भी आपके मन में आए वो आप अपने टीचर्स, अपने एल्डर वंस, सबके साथ आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सबके अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं. आंसर फिर हमें एक एग्जैक्ट आंसर हमें इन द एंड मिल जाता है. सो प्रैक्टिकली चीज़ें करने की कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना. इट विल गिव यू अ रियल लाइफ एग्जाम्पल एंड इट विल मेक द कॉन्सेप्ट मोर ईजियर. जो आप पढ़ते हैं वो चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी आपके लिए. आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या फिर आपको एकदम से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली कर रखी है. चलिए, ये तो हुआ. अब नेक्स्ट एक्टिविटी है, एक और एक्टिविटी. इट्स वेरी इजी. आपको क्या करना है? जस्ट टैप ऑन अ डेस्क. ठीक है, ये हो गया. सुनाई दी आवाज़? ओके, फाइन. नाउ नेक्स्ट टाइम यू हैव टू ले डाउन योर हेड लाइक दिस. जैसे इस पिक्चर में है उस तरह से आपको सर रखना है और फिर टैप करना है. क्या लगा आपको? क्या समझ में आया? वाइब्रेशन, कुछ कंपन आई जब आपने बोला तो. यस, दिस इज द वे द स्नेक हेयर्स. जो स्नेक्स होते हैं ना वो इसी तरह से सुनते हैं, वाइब्रेशंस के थ्रू. दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर, सो दे हेयर थ्रू वाइब्रेशंस. वाइब्रेशन का मतलब जैसे कि कोई चीज़ें ना आहट, कंपन, जैसे कोई भी चलता है या कुछ भी ऐसा धम धुम कुछ ऐसा रहता है ना, कोई चलता है तो हम ज़मीन पे लेटे रहते हैं,
ज़मीन पे भी लेटे रहें। कभी ऐसा हुआ होगा कि आप ज़मीन पे भी सोए होगे, कभी कभी ज़मीन पे भी सोने में अच्छा लगता है, ज़मीन पे भी आप लेटे होगे, तो जब वो लोग चलते हैं ना तो उसकी जो सो वी कैन से द स्नेक फील द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशन। वो वाइब्रेशन के थ्रू ही उन्हें पता लग जाता है कि कोई उनके पास है, कोई आ रहा है या कोई चल रहा है। दे एक्चुअली फील द वाइब्रेशन। वो उसके थ्रू ही ये पता लगा पाते हैं कि उनके आसपास कोई है या उनके नज़दीक कोई जा रहा है, राइट। नाउ द अदर थिंग, आप मुझे ये बताइए कि आप लोग फ्रेंड्स में कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो सिर्फ आपको समझ में आते हैं और बाकी क्लास को समझ में नहीं आता। कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं, जैसे हमारे क्लास में मतलब हम लोग क्या करते थे कि हम लोग मस्ती करते रहते थे हमेशा। तो एक दो फ्रेंड्स ऐसे बाहर गेट पे खड़े रहते थे। वैसे गेट पे खड़े रहना इज़ नॉट अ गुड मैनर, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो हम लोग खड़े रहते थे वहाँ पे। तो जैसे ही हमारी मैम आ रही होती थी या सर आ रहे होते थे, तो हमारा एक अलग कोड वर्ड होता था, जिससे कि हमें पता लग जाता था कि मतलब मैम या सर आ रहे हैं। एंड वी गो टू आवर प्लेस, वी यूज़ टू गो टू आवर प्लेस एंड सिट इन अ प्रॉपर वे लाइक अ डिसिप्लिन चाइल्ड। तो ऐसी कुछ, तो बाकी क्लास के बच्चे शोर करते रहते थे और हम लोग आराम से बैठ जाते थे, क्योंकि हमें उनका कोड वर्ड, हमारे फ्रेंड्स का कोड वर्ड था, हमें समझ में आ जाता था कि व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू से। सो ऐसा आप लोगों में है, या आप लोगों में और कुछ ऐसा कुछ कोड वर्ड है आप लोग फ्रेंड्स में? ओके। सो इसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके भी अपने एक मैसेजेस होते हैं, मतलब कुछ साउंड मैसेजेस होते हैं। लाइक मतलब हाई अप ऑन अ ट्री लंगूर वॉर्न्स अदर्स ऑफ डेंजर्स लाइक लेपर्ड एंड टाइगर। की वजह से वो मतलब लोगों को वार्निंग कॉल देता है लंगूर, जब उन्हें मतलब लेपर्ड्स और टाइगर्स का डर होता है। और आपको पता है कि उनका वो वार्निंग कॉल, वो लोग समझ जाते हैं कि वो वार्निंग कॉल दे रहा है दैट लेपर्ड्स एंड टाइगर्स आर कमिंग, दे कैन बी इन डेंजर बिकॉज ऑफ देम। तो वो बाकी एनिमल्स वो चीज़ें समझ जाते हैं। सेम ऐसे ही है, बर्ड्स का भी रहता है, वो वार्निंग कॉल देते हैं एक दूसरे को। बर्ड्स भी वार्निंग कॉल देते हैं। पता है मेरे टेरेस पे मैं जब खाना डालती हूँ कभी कभी, तो मैं देखती हूँ ना कि मैंने कई बार देखा है कि एक क्रो आता है और वो कहाँ 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 करके धीरे धीरे ना, मैं देखती हूँ जैसे वो कहाँ कहाँ करो था, धीरे धीरे बहुत सारे बर्ड्स आके बैठ जाते हैं वहाँ पे और खाना खाने लगते हैं। इसका मतलब मुझे यही समझ में आया था कि वो अपनी लैंग्वेज में ना मतलब लोगों को शायद बुलाता है, बाकी बर्ड्स को, कि आओ यहाँ खाना पड़ा है एंड खाओ। कुछ ऐसा उनका वो कुछ ऐसी चीज़ें शायद रहती हैं, तभी बाकी बर्ड्स भी उड़ के वहाँ पे आ जाते हैं और फिर इन दी एंड बहुत सारे बर्ड्स मिलके खाना खाते हैं। तो उनके कुछ अपने लैंग्वेजेस होते हैं। तो सेम बर्ड्स का भी ऐसा रहता है, एंड दे हैव डिफरेंट वार्निंग कॉल फॉर डिफरेंट डेंजर्स। लाइक व्हेन द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड they will send, and when the enemy is from the ground they will send some different kind of warning call. तो इस तरह से वो अपनी मतलब चीज़ें उनकी डिफरेंस होती है। मतलब हमें बाकी बर्ड्स को या बाकी एनिमल्स को ये चीज़ें पता लग जाती है कि या द एनिमी इज़ कमिंग फ्रॉम द स्काई, व्हाट वी शुड डू और व्हाट शुड वी डू, एंड द एनिमी इज़ कमिंग ऑन फ्रॉम द ग्राउंड। ये चीज़ें भी उनको पता लग जाती हैं। तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सेम मतलब ऐसा ही आपने सुना होगा, इट्स वेरी कॉमन कि जो एनिमल्स होते हैं दे बिहेव इन अ वेरी डिफरेंट मैनर व्हेन देयर इज़ अ चांस ऑफ स्टॉर्म और अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह जब आने का टाइम होता है तो वो थोड़े डिफरेंट मैनर में बिहेव करते हैं एनिमल्स। हमने अपने बड़ों से भी सुना है कि उनका कुछ अलग रहता है। लाइक अंडमान आइलैंड्स में आपको याद है जब सुनामी आया था, एंड उस टाइम में क्या हुआ था कि कुछ ना एनिमल्स कुछ अलग तरह का बिहेव करने लगे थे, जिसकी वजह से वहाँ के ट्राइब्स ना एक सेफ़ प्लेस पे चले गए थे। और सच में कुछ दिनों बाद सुनामी आई और वो सेफ़ रहे, क्योंकि वो उन्हें समझ में आ गया था उनका डिफरेंट बिहेवियर, एनिमल्स का डिफरेंट बिहेवियर वहाँ के ट्राइब को समझ में आ गया था कि देयर इज़ something something like danger is coming in our area, that's why they are behaving in a very different manner. तो इस वजह से वो मतलब चले गए थे और देखो वो बच भी गए। तो मतलब हमें एनिमल्स को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए अपने आप से। वो हमारे लिए बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। वी शुड नॉट हार्म देम एंड वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प देम, है ना। एनिमल्स को कभी भी हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे वो हमारी लाइफ होती है वैसे उनकी लाइफ भी होती है, एंड सी दे आर सो हेल्पफुल। उनकी लैंग्वेज, अच्छा कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी साउंड, जो हमारी साउंड कैच कर लेते हैं, जो हमारी भाषा में भी बोल पाते हैं। यू विल हैव टू गिव मी द एग्जाम्पल। And you know one more thing, dolphins also make sounds to give messages to each other. And some scientists believe that the animals have their special sound of their own. उनकी कुछ स्पेशल साउंड्स होती हैं उनकी अपनी, जो मतलब उनको ही समझ में आती हैं आपस में। साइंटिस्ट को ऐसा लगता है।
अच्छा, आप लोग भी कुछ ऐसे ट्राई कर सकते हो, कुछ साउंड के थ्रू. यू डोंट हैव टू से एनी वर्ड, जस्ट मेक अ साउंड एंड योर फ्रेंड विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. कुछ ऐसी एक्टिविटी आप करो, यू विल डेफिनेटली इन्जॉय एंड हैव फन. कुछ मतलब जैसे आप कोई साउंड निकाल रहे हो और आपका फ्रेंड वो समझ रहा है कि व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, कुछ ऐसी एक्टिविटी आप करिए, यू विल हैव लॉट्स ऑफ फन. नाउ सी, वी हैव स्टडीड अबाउट ऑल दी सेंसेस, बट उनकी कुछ और भी हैबिट्स होती हैं, कुछ डिफरेंट, जो हमसे डिफरेंट होती हैं उनकी हैबिट्स. जैसे कि आई लुक लाइक अ बेयर बट आई एम नॉट. विच एनिमल इज दैट? हैव यू गॉट? Yes, this is sloth. SLOTH.